दर्शकों, अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना तूता मैदान में हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक ऐसा दल जो है पिछले कई दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है और वो है राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के। जो इन लोगों की कुछ मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, वो लेकर के ये मौजूद हैं यहाँ पे और लगातार सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोलते नज़र आ रहे हैं। सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है या इनके बारे में विचार कर रही है, क्या कुछ कर रही है। कुछ दिनों से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के खेमे में क्या इनको लेकर के हलचल हो रही है। सरकार आप लोगों के लिए क्या सोच रही है? अनुपूरक बजट में भी आप लोगों की जो बातें हैं, आप लोगों की जो मांगे हैं, वो सरकार रखेगी, कहकर बारे में विचार करेगी। सरकार से अभी तक हमारी कोई बात ही नहीं हो पाई है, तो हम लोग इस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगे चूँकि वित्तीय संबंधित कम है और हमारी मांगे जो हैं यथार्थ में जो सिर्फ टेक्निकली नियम चेंज करके और कुछ चीज़ों को सही करने वाली मांगे ज़्यादा हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि सरकार इसको देने में कोई दुविधा होगी। आप लोग स्पष्ट रूप से वेतन विसंगति को लेकर के पहला जो आप लोगों ने मांग रखा है और उसके बाद आप सीनियरिटी के हिसाब से राजस्व निरीक्षक अधिकारी के जगह में जाने की भी बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ मांगे हैं स्पष्ट रूप से बताएं। देखिए, हमारी मांग जो पहली मांग है कि हमको जो है हमारी जो वेतन विसंगति है, वेतन विसंगति एक्चुअली 2017 से ज़्यादा उत्पन्न हुई है। जब हमारी जो ग्रेड पे को 2200 से 2400 किया गया, तो उसमें नए जो साथी आ रहे हैं तो 2400 ग्रेड पे आ रहे हैं, लेकिन जो हम लोग जो 30 साल 35 साल 32 साल के जो नौकरी वाले हैं, वो आज भी वही 2200 के ग्रेड पे काम कर रहे हैं। उसी तरीके से पदोन्नति में जो राजस्व निरीक्षक के पद खाली होंगे, उसी में वरिष्ठ आधार से लेना है। अलग से वित्तीय भार कुछ पड़ना नहीं शासन को, तो शासन चाहे तो आराम से इन चीज़ों को पूरी कर सकती है। तो क्या लगता है सरकार अभी आप लोगों की मांगों पर कितनी सजग है? देखिए, सरकार बातें तो सरकार तक पहुंच रही है किसी न किसी माध्यम से। निश्चित रूप से आप लोग हैं, मीडिया है, मीडिया के माध्यम से निश्चित रूप से बात वहाँ तक पहुँच रही है। राजनीतिक दल हैं, वो भी समय समय पर हमारी बातों को, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ जो प्रवक्ता गण हैं, वो लोग हमारी बातों को पहुँचा रहे हैं और माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में है ये सब चीज़ें। 2020 में भी हम लोगों ने हड़ताल किया था और माननीय राजस्व मंत्री जी के आश्वासन पर ही हड़ताल से वापस आए थे और उस समय भी हमारी कमोबेश यही मांगे थी जो आज 8 मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल पर गए। मैं नीरज सिंह, पूर्व प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ पटवारी संघ। क्या लगता है कि सरकार आपकी जो अनुपूरक बजट में लाने की बात होगी, क्योंकि कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, तो क्या आप लोग जो यहाँ धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हुए हैं, क्या व्यर्थ जाएगा कि इस पर कोई निराकरण होगा? हमारी जो उचित और जायज़ मांगे हैं 8 सूत्री, निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बातें सुनेगी और हम लोगों की जो मांगे हैं जो पूर्णतः उचित और जायज़ है, जिसमें किसी भी प्रकार का, पुनः बोल रहा हूँ, वित्तीय भार नहीं आने वाला है और हमें सरकार के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात को सुनेगी और हमारी बात को मानेगी। क्या लगता है किस प्रकार से मानेगी? क्योंकि आचार संहिता लगने वाला 2-4 महीने में, उसके बाद तो सारी चीज़ शिथिल हो जाएगी कि फिर से जो सरकार आएगी, ये कहना मुश्किल है कि कांग्रेस की आएगी कि बीजेपी की आएगी। जो भी सरकार होगी, क्या आपकी मांगों को फिर से मानेगी या फिर इस प्रकार के धरना देते रहेंगे आप? हमको पूर्ण विश्वास है कि आचार संहिता के पहले और बहुत जल्दी ही सरकार हम लोगों के जो उचित मांग है उस पर निर्णय लेगी। अगर निर्णय नहीं ले पाती है, कुछ नहीं हो पाता है, तो प्रांतीय इकाई के आह्वान पर बैठे हैं। प्रांतीय इकाई जो निर्णय लेगा, अगर अनवरत धरना चालू रहेगा तो अनवरत धरना ही चालू रहेगा। कमलेश तिवारी, जिला अध्यक्ष, राजस्व पटवारी संघ, रायपुर। क्या लगता है मैडम कि सरकार आपके लिए जो महिला पटवारी दल है, कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, कई लोग कहते हैं कि संवेदनशील सरकार है, तो क्या आप मानते हैं कि ये सरकार जिस प्रकार से आप लोगों को धरने पर बैठा करके आप लोगों की मांगों को आधार पर लटका कर रखे, संवेदनशीलता है? उम्मीद रख रहे हैं कि संवेदनशील हो सरकार हमारे प्रति, कि हमको तो काफ़ी परेशानी होती है ऑफिस में। है तो भरोसा है, इस बात पर आप क्या भरोसा करते हैं? बिल्कुल है भरोसा, क्यों नहीं रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री भरोसा है हमको और उम्मीद है। अनुपूरक बजट भी समाप्त है, कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाते हैं। बात को गौर कीजिए, आचार संहिता लगने के बाद सारी चीज़ शिथिल हो जाएंगी। काफ़ी सारी मांग हमारी मतलब बजट के नहीं है, बजट के बाहर की भी मांगे हैं, तो फिर जिनको कर रहे हैं आप लोग जिस प्रकार से, उसका क्या अभिप्राय है? कुछ न कुछ तो अपनी मांगों को लेकर के मैदान पे ये सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं आप सीधा सीधा। जी, क्या कुछ कहना है? हमारे शासन तक बस यही बात पहुंचाना कि हमारी जो भी मांगे हैं
सुने हमारी मांगों को और जो जितना पूर्ण हो सके वो पूर्ण करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें काफ़ी सारी परेशानियां हैं, इसको मांग रहे हैं हम लोग। मैं अनीता सोनी आरंग से जिला उपाध्यक्ष। दर्शकों, जिस प्रकार से संगठन जो पटवारी संगठन है उसमें से जो बातें निकलकर सामने आ रही है ये चौंकाने वाली है कि एक और ये कह रहे हैं कि सरकार पर जो वर्तमान जो सरकार है भूपेश की सरकार है उस पर भरोसा है, पूर्ण भरोसा है, परंतु भविष्य भी इनका अंधकारमय लग रहा है, क्योंकि ये जो मांग लेकर के अपने बीच यहाँ पे बैठे और सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या सरकार इनकी मांगों को ध्यान देगी? क्या सरकार इनके भविष्य को उज्जवल करेगी और इनके जो मांगे हैं, जिस प्रकार के कई सूत्री मांगे हैं, उनको क्या पूरा करेगी? और सबसे बड़ी चीज़ है वेतन विसंगति को लेकर के, जिसे दूर करना सरकार की एक जवाबदेही है। तो क्या सरकार इस जवाबदेही में खरा उतरेगी और आने वाले चुनाव में सरकार के लिए ये उस प्रकार से काम करेंगे जो सरकार चाहती है? इन तमाम सवालों और जवाबों को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर में। दीपक मजुमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।